एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मुकेश अपनी बीवी मीनू और उनकी 10 साल की एक बेटी आशी के साथ हंसी खुशी रहते थे। मुकेश और मीनू ने आशी को बड़े ही लाड प्यार से रखा था और वो उनके घर की लाडली बेटी थी। वो जिस शहर में रहते थे वहाँ अगर कोई अपने घर का सामान लाता तो वो घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटते और उस समय शहर का तापमान बहुत ज्यादा था। आज कितनी गर्मी हो रही है ना मीनू? सही कह रहे हो जी। क्यों ना हम अपने घर में एक एसी ही ले आए? ये क्या कह रहे हो आप? आपको पता है ना एसी कितना महंगा आता है? क्या मम्मी, सही तो कह रहे हैं पापा। और देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मान जाओ ना मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, हम कल ही एसी लेने चलते हैं। आशी बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो एसी ला सके। और बेटा तुम अपने पापा की हाँ में हाँ मिला रही हो। क्या मीनू, अगर अब आशी ने कहा ही है तो एसी आएगा ही आएगा। हाँ पापा, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है, मुझे एसी चाहिए, मतलब चाहिए। अरे मीनू अब मान भी जाओ, तुम पैसों की फिक्र मत करो। हाँ माँ, मान जाओ ना, अब तो पापा ने बोल दिया पैसों की फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, अगर आशी ने अब बोल ही दिया है तो एसी आएगा ही आएगा। ये हमारे घर एसी आएगा, हमारे घर एसी आएगा। अब मुझे गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। देखो तो मीनू, आशी कितना खुश हो गई है। सही कह रहे हो जी। फिर अगली सुबह मुकेश, मीनू और आशी एसी लेने के लिए घर से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में तीनों एसी वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानदार बोलता है, आइए भाई साहब आइए, बोलिए क्या दिखाना है? एसी, फ्रिज, कूलर। भाई साहब हमें एक अच्छा सा और सस्ता सा एसी दिखा दो। जी अभी दिखाता हूँ मालिक। भैया आप हमें बढ़िया कंपनी का एसी दिखाना, पर ज्यादा महंगा ना हो, सस्ता सा ही दिखाना। हाँ ठीक है, मैं आपको आपके बजट के हिसाब से ही दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिर दुकानदार उन्हें एक से एक एसी दिखाता है, मगर उनके बजट का कोई भी एसी नहीं होता कि वो खरीद सकें। और दुकानदार उन्हें कहता है कि भाई साहब, मैंने तो आपको इतने एसी दिखाए मगर कोई भी एसी आपको अपने बजट का नहीं दिखा। आप एक काम कीजिए, हमारे पास सेकंड हैंड एसी भी है, आप उनमें से ले लीजिए, क्या पता उसमें कोई आपको आपके बजट का मिल जाए। वारंटी भी है उन सब की, पर थोड़े से पुराने हैं, पर चलते अच्छे हैं, चकाचक। हाँ ऐसा कर लेते हैं, एसी तो चाहिए, नया हो या पुराना, बस ठंडी ठंडी हवा आए, उसमें मजे से सोया करेंगे फिर। पर भाई साहब वो एसी सही तो है ना? कभी बीच में ही खराब हो जाए और हमारे पैसे मिट्टी में मिल जाए। हाँ भाई साहब, एसी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में ही मिलेगा और उसकी वारंटी भी तो दे रहे हैं हम, तो आप खुद सोचिए कौन देता है। नहीं तो आज के जमाने में वारंटी, वो भी सेकंड हैंड की। सोचो आप बेफिक्र रहिए, ज्यादा नहीं सोचिए। आइए मेरे साथ, देखिए ये वाला एसी कितना बढ़िया है, अंदर से भी और बाहर से भी, और ये आपके बजट का भी है। हाँ ये एसी बढ़िया लग रहा है। वैसे कितने का है भैया ये वाला एसी? मैडम 9,000 का है। भाई कुछ ज्यादा ही है इसके रेट, थोड़ा कम कर लो। आपको हमने बोला है महंगा नहीं चाहिए, आप एसी का दाम थोड़ा सा कम कर लो, हम पक्का ले लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके लिए इसका रेट भाई 8,500 ही कर सकता हूँ, इससे कम नहीं हो पाएगा। चलो यही एसी ले लेते हैं। आप पैसे जमा कर दीजिए, आशी और मैं बाहर से रिक्शे वाले को लेकर आते हैं, आप बाहर खड़े हो जाइए दुकान के। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ एसी के पैसे देकर। हाँ जल्दी आना पापा। फिर मुकेश, मीनू और आशी बीच रास्ते में से लड्डू लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं और अपने सभी पड़ोसियों को एसी आने की खुशी में लड्डू बांटते हैं। चलो अब लड्डू तो बांट दिए। मम्मी आपने सबको तो लड्डू बांट दिए, पर पापा और मुझे तो दिए ही नहीं। हाँ देती हूँ बाबा।
अब एसी तो चला दो, क्या अब भी हमें गर्मी में मारोगी? और तभी मीनू एसी चला देती है और वो तीनों सो जाते हैं। एसी को आए हुए कुछ ही घंटे हुए होते हैं। अचानक से एसी की कूलिंग बढ़ने लगती है और कूलिंग के मारे मीनू को बहुत तेज ठंड लगने लगती है। और तभी मीनू की आंख खुल जाती है। अरे, ये एसी कुछ ज्यादा ही कूलिंग कर रहा है। मैंने तो एसी कम पर करा था, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा कैसे हो गया? चलो कम कर देती हूँ। मीनू एसी का तापमान कम कर देती है और फिर दोबारा सो जाती है। एसी की कूलिंग पहले से और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी मुकेश को ठंड लगने पर उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचता है, ये मीनू ने एसी का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तभी मुकेश आशी को देखता है कि आशी पूरी बर्फ से ढकी होती है और ये देखकर मुकेश घबरा जाता है और मीनू को आवाज देता है, मीनू, अरे मीनू जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया आशी को। हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ओहो, पीछे तो देखो, पीछे आशी पूरा बर्फ से ढकी हुई है। आशी, ये क्या हो गया? ये पूरी बर्फ में कैसे ढकी हुई है? हाय राम, ये क्या हो गया आशी को? ये देख मीनू और मुकेश इतना डर जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। तो वो दोनों अपने हाथों से ही बर्फ को तोड़ने लगते हैं ताकि वो आशी को बर्फ से निकाल पाए। वो दोनों बर्फ तोड़ने की इतनी कोशिश करते हैं कि उनके हाथों से खून बहने लगता है। फिर मीनू मुकेश को एसी बंद करने के लिए कहती है, सुनिए, आप जल्दी से एसी बंद करिए। हाँ, करता हूँ, अभी करता हूँ। मुकेश मीनू की बात सुनकर एसी बंद कर देता है और जैसे ही मुकेश एसी बंद करता है तभी अचानक से बर्फ खुद ही टूटने लगती है। अरे मीनू, देखो बर्फ टूट रही है। आशी बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और देखते ही देखते एसी में से एक भयानक सी बर्फ की चुड़ैल बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं एक बर्फीली चुड़ैल हूँ। चुड़ैल? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बताओ कौन हो तुम और क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? तुम हमें क्यों डरा रही हो? हाँ, बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? फिर मीनू और मुकेश के इतना बोलने पर चुड़ैल बड़े ही दुख के साथ अपनी कहानी सुनाती है। मैं अपने पति के साथ बड़े ही आराम और खुशी की जिंदगी बिता रही थी। हम अपनी लाइफ में बड़े ही खुश थे। मेरा सपना था कि हमारे घर एसी हो, तो फिर तभी हमने एक एसी लेने का सोचा था। मेरे पति मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। हम दोनों एसी लेने एक दुकान पर गए थे जिस पर आप लोग भी कल गए थे। उस दुकान वाले ने हमें एक सेकंड हैंड एसी दिखाया था। उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम लोग एसी देखने में लगे हुए थे और हम दोनों ने वही एसी पसंद किया था जो इस टाइम आप लोगों के घर में लगा हुआ है। और तभी अचानक से एक बहुत ज्यादा तेज भयानक सा भूकंप आया था और बिजली भी कड़क रही थी। तभी दुकानदार और मेरे पति दुकान से जल्दी बाहर निकल गए क्योंकि बहुत जोरों से भूकंप आ गया था। मगर मैं गलती से अंदर रह गई। मैंने खूब आवाज लगाई मगर मेरी आवाज किसी तक भी नहीं पहुंची। इस कारण मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी बिजली खिड़की से आकर गिर गई और मैं वहीं मर गई। और जो एसी मुझे पसंद था उसी के अंदर मैं एक बर्फीली चुड़ैल बनकर समा गई। और मेरे मरने के कुछ सालों बाद आप लोग उस दुकान पर गए जिस दुकान पर मैं एसी खरीदने गई थी और इस कारण मैं आप लोगों के साथ आपके घर आ गई एक बर्फीली चुड़ैल बनकर। फिर मेरी आत्मा इस एसी के अंदर समा गई थी क्योंकि मुझे और मेरे पति को ये एसी बहुत पसंद था और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। फिर मीनू और मुकेश एक पुजारी को बुलाकर लाते हैं। पुजारी उस बर्फीली चुड़ैल को अपनी मंत्र शक्ति से मुक्ति दिला देता है। फिर मीनू और मुकेश बड़े प्यार और आराम से रहने लगते